उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे और नकल विरोधी कानून पर आयोजित आभार रैली के तुरंत बाद कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि धामी सरकार इस तरह खुशी मना रही है जैसे प्रदेश में चारों ओर खुशहाली छाई हो। जनता युवा अपने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और धामी है कि उन्हें हर तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद के कार्यकर्ताओं से अपनी तारीफ करवा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता और युवा अब जागरूक हो चुका है, उन्हें पता है कि किस प्रकार उन पर नकेल कसी जा रही है। बलूटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब सारी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में ही करनी है तो सरकार का क्या काम है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से आभार रैली कराए जाने के बजाय मुख्यमंत्री को पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए, क्योंकि सरकार के संरक्षण में चल रही संस्थाएं युवाओं के साथ धोखा कर रही हैं। खुद की पीठ अपने ही कार्यकर्ताओं से थपथपाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। हर मोर्चे में विफल रहे धामी सरकार ने जो जनता की समस्याएं विफलता को ढकने का काम किया है, उस पर विफल रही सरकार ने उसको ढकने का काम किया है। एक तरफ सरकार जो है माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन करती है रजिस्ट्रार महोदय के सम्मुख कि जितने भी घोटाले घपले हुए हैं उसकी जांच जो है पदेन जज की निगरानी में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं धामी सरकार ने स्वीकार किया है कि उनकी जो व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका उनसे भरोसा उठ गया है और ऐसे में धामी जी ने इस्तीफा देना चाहिए, धामी सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि खुद ही उन्होंने अपनी विफलता के उसमें प्रमाण पत्र में मोहर लगा दी है, रिपोर्ट कार्ड में मोहर लगा दी है और उनको माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। जब सरकार पूरी तरह विफल है, जब सारे मामले उच्च न्यायालय ने संभालने हैं, तो सरकार की आवश्यकता कहाँ है? धामी जी ने जो है अपना चश्मा बदलना चाहिए। मुद्दे ही मुद्दे हैं जो जनता के धरातल पे उतरें, अपने चश्मे से मुद्दों को ना देखें, बेरोजगारी में बताएं। जो बेरोजगार युवा बेचारे अपनी मांग को लेके जा रहे हैं उनको पर लाठियाँ भर पा रहे हैं। जोशीमठ में लोग न्याय के आस पर बैठे हैं, उस पर विफल रहे हैं, रोजगार देने में विफल रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहे हैं और झूठे बयान जारी करके कि ओबीसी का जो अधिकार है वो मोदी जी ने दे दिया। तो संविधान पढ़ लें, संविधान की धारा 335 पढ़ लें, 342 पढ़ लें, जिसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत सारे अधिकार संविधान ने दिए। अपनी ही विफलता को जो आज जाकर उन्होंने उजागर कर दिया माननीय उच्च न्यायालय में, उन्होंने अपनी विफलता को जनता के सामने उजागर कर दिया, तो उनको बने रहने का अधिकार नहीं है। अब वो ढीठ हैं तो बैठे रहें, सत्ता पे पद पे बैठे रहें, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते।